जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। नतीजे 4 अक्टूबर को जारी किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में आखिरी विधानसभा चुनाव 2014 में हुए थे और अब 10 साल बाद जब दोबारा चुनाव हो रहे हैं तो बहुत कुछ बदल चुका है। 2024 विधानसभा चुनाव में क्या कश्मीर पर हिंदू बहुल जम्मू भारी पड़ेगा? क्या परिसीमन से बीजेपी को फायदा होगा? जानेंगे भास्कर एक्सप्लेनर। 2014 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान जम्मू कश्मीर में कुल 111 सीटें थीं, जिनमें 24 सीटें पीओके के लिए रिजर्व थीं, यानी यहां चुनाव नहीं हुए। कुल मिलाकर 87 सीटों पर वोटिंग हुई, जिनमें लद्दाख की 4 सीटें भी शामिल थीं। इस चुनाव में पीडीपी को 28 और बीजेपी को 25 सीटों पर जीत मिली। दोनों ने गठबंधन की सरकार बनाई, जो करीब 18 महीने चली। अब सवाल उठता है कि 2014 के बाद से जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं हुए? इसे सिलसिलेवार तरीके से समझिए। दरअसल 2018 में पीडीपी और बीजेपी का गठबंधन टूटने के बाद राज्य में राज्यपाल शासन लग गया। इसके बाद 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई और राज्य 2 हिस्सों में बंट गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों ही हिस्से केंद्र शासित प्रदेश बने। इसके बाद अगले चुनाव से पहले परिसीमन यानी क्षेत्रफल और आबादी के हिसाब से सीटों का बंटवारा कराना जरूरी था। इससे पहले चुनाव नहीं हो सकते थे। परिसीमन आयोग ने 5 मई 2024 को अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 114 सीटें हो गयी, जिनमें 24 सीटें पीओके के लिए रिजर्व थी। अब समझते हैं परिसीमन